हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस पावरफुल सेशन में हम सीखने जा रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। मैनी लर्नर्स ऑफन आस्क मी, सर हाउ कैन आई स्पीक नेचुरली, कॉन्फिडेंटली एंड एफर्टलेसली। और फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि लर्न द राइट स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिस देम द राइट वे। बिकॉज क्या है फ्रेंड्स, बोलना कोई टफ नहीं है, बस सही एक्सप्रेशन पता होने चाहिए जिन्हें आप क्या है रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें। सो टुडेज वीडियो इज वेरी स्पेशल बिकॉज हम लेने जा रहे हैं 131 से लेकर 140 तक के यूनिक स्ट्रक्चर जो क्या है आपकी लैंग्वेज में एकदम फ्लुएंसी, क्लियरिटी और इम्पैक्ट जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, these structures will help you express surprise, emotions and confidence। और क्या है कई ऐसी बातें जिन्हें हम क्या है हिंदी में आसानी से बोल देते हैं, बट क्या है इंग्लिश में सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, सिट बैक, रिलैक्स और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सेशन आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आपके लिए। सो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग लर्निंग जर्नी ओनली ऑन योर स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 चैनल। तो हमारा जो पहला क्या है स्ट्रक्चर है वो है हमारा इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ नॉट लाइक दैट इसका मतलब होता है ऐसा नहीं है कि। ऐसा नहीं है कि क्या है फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम तब करते हैं जब क्या है आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं, कोई गलतफहमी को क्या है क्लियर करना चाहते हैं, तब आप इट इज़ नॉट लाइक दैट का यूज करते हैं। क्योंकि जब कोई बात क्या सच नहीं है या आप किसी गलत अजम्पशन को क्या है डिनाई कर रहे हैं, तब आप क्या कहते हैं कि इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि। और क्या है फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये क्या है अच्छा भी लगता है, पोलाइटली बोलने का भी तरीका है। मतलब जब हम इसके यूज करते हैं तो लगता है कि ये पोलाइटली बोल रहा है। और इससे क्या है जब हम ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो सामने वाला हर्ट भी नहीं होता और उस तक हमारी बात भी पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि हम इसका सेंटेंस बनाए तो वो है इट इज़ नॉट लाइक दैट ही लाइड टू यू। ऐसा नहीं है कि उसने तुमसे झूठ बोला। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट ट्रस्ट यू। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। इट इज़ नॉट लाइक दैट शी हेट्स मी। ऐसा नहीं है कि वह मुझसे नफरत करती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट दे फॉरगेट यू। ऐसा नहीं है कि वे तुम्हें भूल गए। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई इग्नोर्ड यू। ऐसा नहीं है कि मैंने क्या है तुम्हें अनदेखा कर दिया या मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ। आई इग्नोर यू मतलब मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ। या मैं यहाँ से अभी मैंने जो सेंटेंस बनाया था उसको हम ऐसे हिंदी किया था मैंने उसका। यदि हम इसको यहाँ इग्नोर्ड करते हैं, जैसे इट इज़ नॉट लाइक दैट आई इग्नोर्ड यू। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें अनदेखा किया। ठीक है, इग्नोर करेंगे तो हम क्या बोले, अनदेखा किया। अब जो आगे सेंटेंस है वो इट इज़ नॉट लाइक दैट यू आर ऑलवेज राइट। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा सही हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट ही विल हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद करेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट नो द ट्रुथ। ऐसा नहीं है कि मुझे क्या है सच पता नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट शी विल कम टुडे। ऐसा नहीं है कि वह आ जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि वह सब समझता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट दे एग्रीड विथ यू। ऐसा नहीं है कि वे तुमसे सहमत हुए हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट शी इज इनोसेंट। ऐसा नहीं है कि वह मासूम है। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट केयर। ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट यू कैन ब्लेम मी। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे दोष दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे दोष दे सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट ही डिडंट ट्राई। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई एम एफ्रेड ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, आपको बस इट इज़ नॉट लाइक दैट के बाद आगे सेंटेंस ऐड करते जाना है। काफ़ी आसान है इस तरीके के सेंटेंस बनाना।
इट इज नॉट लाइक दैट शी विल बिलीव यू, ऐसा नहीं है कि वह तुम पर विश्वास करेगी। इट इज नॉट लाइक दैट एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा नहीं है कि सब ठीक है। इट इज नॉट लाइक दैट आई कैन फॉरगेट यू, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट ही विल क्विट हिज जॉब, ऐसा नहीं है कि वह अपनी नौकरी छोड़ेगा। अब जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है नथिंग शॉर्ट ऑफ। नथिंग शॉर्ट ऑफ मीन्स होता है यह किसी से कम नहीं है, यह किसी से कम नहीं है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स किसी चीज को क्या है बहुत ज्यादा क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी या मैजिकल या हम बोल सकते हैं परफेक्ट या सरप्राइजिंग बताने के लिए यूज होता है ना। किसी चीज को परफेक्ट बताना हो या मैजिकल बताना हो या हमें परफेक्ट बताना हो कि परफेक्ट है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे पहुंचाना हो किसी चीज को, तो हम बोलते हैं किसी से कम नहीं है या बिल्कुल वैसा ही। इस टाइप मतलब इस किसी से कम नहीं है हम बोल सकते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो किसी चीज को मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लेवल तक ले जाना, उसको पहुंचाना या बताना। तब हम ऐसी स्थिति में इस तरीके के क्या है सेंटेंस का यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि नथिंग शॉर्ट ऑफ। नथिंग शॉर्ट ऑफ, नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब होता है इसका मतलब होता है कि वो चीज मतलब क्या है इतनी बेहतरीन है, मतलब कि इतनी बेहतरीन नहीं है कि बड़े स्टैंडर्ड से किसी मतलब इसी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। मतलब यदि हम कहें कि मतलब कोई चीज का बहुत ही ज्यादा हाई होना, बहुत ही ज्यादा हमारी सोच से भी ज्यादा बेहतर होना, तब हम इस ऐसी स्थिति में क्या है नथिंग शॉर्ट ऑफ, यह किसी से कम नहीं है, इस तरीके की चीजों इस तरीके के स्ट्रक्चर की यूज करते हैं। जैसे हम कोई ऐसे एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे, हिज सक्सेस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक, उसकी जो सफलता है किसी जादू से कम नहीं है। क्योंकि मतलब जैसे हमें सामने वाले भरोसा ही नहीं था वो कभी सफल होगा ही नहीं, हमको ऐसा विश्वास था, बिलीव था कि सफल, लेकिन फिर भी वह सफल हो गया। तो अब हम ऐसे समय में बोल सकते हैं हिज सक्सेस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक, उसकी जो सफलता है किसी जादू से कम नहीं है। हर काइंडनेस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए ब्लेसिंग, उसकी दया किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। दिस विक्ट्री इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यह जीत जो है किसी चमत्कार से क्या है कम नहीं है। हिज बिहेवियर वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ नॉनसेंस, उसका जो व्यवहार है वो किसी बकवास से क्या है कम नहीं है। योर करेज इज नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन, तुम्हारा जो साहस है किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हर ब्यूटी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ परफेक्शन, उसकी जो सुंदरता है किसी परफेक्शन से कम नहीं है। हिज एंगर वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैडनेस, उसका गुस्सा किसी पागलपन से कम नहीं था। दिस वर्क इज नथिंग शॉर्ट ऑफ आर्ट, यह जो काम है किसी कला से कम नहीं है। योर हेल्प इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मर्सी, तुम्हारी जो मदद है किसी दया से कम नहीं है। हिज आइडिया वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ जीनियस, उसका जो आइडिया है किसी जीनियस से कम नहीं था। दैट एक्सीडेंट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ हॉरर, वह जो हादसा है किसी खौफ से कम नहीं था। हर ऑनेस्टी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ गोल्ड, उसकी जो ईमानदारी है सोने से कम नहीं है, गोल्ड से मतलब। हिज अचीवमेंट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, उसकी जो उपलब्धि है किसी इतिहास से कम नहीं है। योर एफर्ट्स आर नथिंग शॉर्ट ऑफ डेडिकेशन, तुम्हारी जो मेहनत है किसी समर्पण से कम नहीं है। हिज मिस्टेक वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी, उसकी जो गलती है किसी मूर्खता से कम नहीं थी। देयर टीम वर्क वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक, उनकी जो टीम वर्क है किसी जादू से कम नहीं थी। द व्यू वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ हेवन, वह जो नजारा है किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हिज इम्प्रूवमेंट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, उसका जो सुधार है किसी आश्चर्य से कम नहीं। दिस प्लान इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंस, यह प्लान जो है किसी चमक से कम नहीं है। हिज सेक्रीफाइस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ ग्रेटनेस, उसका जो बलिदान है किसी मेहनत से कम नहीं है। क्या हम यहाँ पे दिस प्लान इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंस, यहाँ पे हम ऐसा ही बोल सकते हैं यह प्लान किसी क्या है समझदारी से या होशियारी से कम नहीं, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है हल्के में मत लेना, मतलब तुम्हें वैल्यू करना चाहिए, तुम्हें वैल्यू करना पड़ेगी, हल्के में मत लो मुझे, मतलब वैल्यू करना, किसी को वैल्यू देना ही है, मतलब हल्के में मत लो।
इसका फ्रेंड मतलब जो होता है कि किसी चीज को मान लो या इंसान हो या कोई मौका हो, उसको क्या है हमको लाइटली नहीं लेना है ना। कोई ऐसे लाइटली मिल ले ऐसी चीजों को, तब हम बोलते हैं डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। या जब हम किसी चीज को क्या है ग्रांटेड मान लेते हैं, तो हम क्या है उसकी क्या है इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है लोगों को याद दिलाता है कि पेरेंट्स हो या टाइम हो या फिर हम मनी हो या हमारी हेल्थ हो, जैसी ये चीज़ें क्या है हमारे लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, वैल्यूएबल है। तो उन्हें हमें क्या है लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, हल्के में मत लो। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें तो वो है डोंट टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, अपने माता पिता को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर टाइम फॉर ग्रांटेड, अपने समय को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर मनी फॉर ग्रांटेड, अपने जो पैसों हैं को अपने पैसों को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर टैलेंट फॉर ग्रांटेड, अपनी जो प्रतिभा है उसको क्या है हल्के में मत लो। डोंट टेक योर फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड, अपने दोस्तों को हल्के में मत लो। डोंट टेक हर लव फॉर ग्रांटेड, उसके प्यार को हल्के में मत लो। डोंट टेक दिस चांस फॉर ग्रांटेड, इस मौके को हल्के में मत लो। डोंट टेक माई सपोर्ट फॉर ग्रांटेड, मेरी मदद को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर जॉब फॉर ग्रांटेड, अपनी नौकरी को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, अपनी सेहत को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर टीचर फॉर ग्रांटेड, अपने शिक्षक को हल्के में मत लो। डोंट टेक हिज पेशेंस फॉर ग्रांटेड, उसके धैर्य को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर हैप्पीनेस फॉर ग्रांटेड, अपनी खुशी को हल्के में मत लो। डोंट टेक अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रांटेड, अपने अवसर को हल्के में मत लो या अवसरों को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर स्किल्स फॉर ग्रांटेड, अपनी जो स्किल है उसको हल्के में मत लो। डोंट टेक योर फैमिली फॉर ग्रांटेड, अपने परिवार को हल्के में मत लो। डोंट टेक हर साइलेंस फॉर ग्रांटेड, उसकी चुप्पी को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर सक्सेस फॉर ग्रांटेड, अपनी सफलता को हल्के में मत लो। डोंट टेक पीपल्स ट्रस्ट फॉर ग्रांटेड, लोगों के भरोसे को हल्के में मत लो। डोंट टेक हिज काइंडनेस फॉर ग्रांटेड, उसकी दयालुता को क्या है हल्के में मत लो। फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हाउ कम। हाउ कम मतलब होता है ए कैसे या ऐसे कैसे, हम बोलते हैं ना ऐसे कैसे या ऐसा कैसे। फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है हमको क्या है सरप्राइज या हम बोल सकते हैं डाउट या अमेजमेंट हो या कंफ्यूजन हो, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए हम हाउ कम का यूज करते हैं। और इंग्लिश में यह क्या है बहुत ही क्या है फ्रेंड्स नेचुरल कॉन्वर्सेशनल एक्सप्रेशन है। और हम ऐसे बोलते हैं ना ऐसे कैसे या कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इस तरीके का मतलब मिक्सिंग मीनिंग देता है। जैसे हम बोलते हैं ना हाउ कम यू डिडंट कॉल मी, मतलब कि तुमने मुझे कॉल कैसे नहीं किया। हाउ कम शी नोज एवरीथिंग, उसे सब कैसे पता। हाउ कम यू आर सो लेट, तुम इतने लेट कैसे हो गए। हाउ कम ही लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी कैसे चला गया। हाउ कम दे एग्रीड, वे मान कैसे गए। हाउ कम यू फॉरगेट दिस, तुम यह कैसे भूल गए। हाउ कम ही पास्ड द एग्जाम, वह परीक्षा कैसे पास कर गया। हाउ कम यू बिलीव्ड हिम, तुमने उस पर विश्वास कैसे किया। हाउ कम शी इज क्राइंग, वह रो कैसे रही है। हाउ कम यू केम हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए। हाउ कम ही डिडंट सी यू, उसने तुम्हें कैसे नहीं देखा। हाउ कम यू डोंट नो दिस, तुम्हें यह कैसे नहीं पता। हाउ कम दे ट्रस्टेड यू, उन्होंने तुम पर भरोसा कैसे किया। हाउ कम ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफी कैसे मांगी। हाउ कम शी स्पीक्स इंग्लिश सो वेल, वह इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है। हाउ कम ही इज एंग्री, वह गुस्सा कैसे हो गया। हाउ कम यू डिडंट नोटिस, तुमने ध्यान कैसे नहीं दिया। हाउ कम द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला कैसे है। हाउ कम शी चेंज्ड हर माइंड, उसने अपना मन कैसे बदल लिया। हाउ कम यू आर सो हैप्पी टुडे, तुम आज इतने खुश कैसे हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस बनाना हो तो आपको हाउ कम का यूज करना है, क्योंकि ये सरप्राइज या डाउट बोलें या कंफ्यूजन बोलें ऐसी चीज़ों में इसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। ऐसे कैसे हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो सरप्राइजिंग रहता है ना, कोई चीज़ सरप्राइजिंग हो, है ना।
अमेजमेंट वाली हो, तब हम ऐसे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। अब जो हमारा अगला स्ट्रक्चर वो है आई थॉट। आई थॉट मतलब होता है मुझे लगा कि। फ्रेंड्स इसका उपयोग हम तब करते हैं फ्रेंड्स जब आपके माइंड में क्या है, पहले से क्या कोई बिलीफ हो या कोई भरोसा विश्वास हो, लेकिन बाद में वह गलत निकले। आपको जैसे मन में कोई भरोसा है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा भरोसा, लेकिन बाद में गलत निकले, तब हम बोलते हैं आई थॉट, मुझे लगा कि। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या आपकी एक्सपेक्टेशन या गलत फहमी को बताता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखें तो आई थॉट यू वर बिजी, मुझे लगा कि तुम व्यस्त थे। आई थॉट शी लाइक्ड मी, मुझे लगा कि वह मुझे पसंद करती है। आई थॉट ही वुड कम, मुझे लगा कि वह आएगा। आई थॉट यू न्यू एवरीथिंग, मुझे लगा कि तुम्हें सब पता है। आई थॉट आई वॉज राइट, मुझे लगा कि मैं सही था। आई थॉट यू ट्रस्टेड मी, मुझे लगा कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। आई थॉट दिस वॉज योर्स, मुझे लगा कि यह तुम्हारा था। आई थॉट ही वुड हेल्प मी, मुझे लगा कि वह मेरी मदद करेगा। आई थॉट शी वॉज जोकिंग, मुझे लगा कि वह मजाक कर रही थी। आई थॉट यू अंडरस्टूड मी, मुझे लगा कि तुम मुझे समझते हो। आई थॉट ही वॉज स्मार्ट, मुझे लगा कि वह होशियार है। आई थॉट यू लेफ्ट, मुझे लगा कि तुम चले गए। आई थॉट ही डिडंट केयर, मुझे लगा कि उसे परवाह नहीं है। आई थॉट यू वुड विन, मुझे लगा कि तुम जीतोगे। आई थॉट शी वॉज एंग्री, मुझे लगा कि वह गुस्सा है। आई थॉट दिस प्लान वुड वर्क, मुझे लगा कि यह प्लान काम करेगा। आई थॉट यू फॉरगॉट मी, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए। आई थॉट एवरीथिंग वॉज फाइन, मुझे लगा कि सब ठीक था। आई थॉट ही वॉज जोकिंग, मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा था। आई थॉट यू वर सीरियस, मुझे लगा कि तुम गंभीर थे या बहुत ही मतलब सीरियस थे या गंभीर थे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आई डोंट हैव टाइम टू। इसका हम पहले भी शायद स्ट्रक्चर बना चुके हैं, ये रिपीट हो गया, लेकिन फिर से समझ लीजिए। आई डोंट हैव टाइम टू, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। फ्रेंड्स जैसा कि कुछ स्ट्रक्चर रिपीट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 350 स्ट्रक्चर में इनको जो रिपीटेड हमारे स्ट्रक्चर हुए उनको मैं दोबारा उनको भी उसमें इंक्लूड करूँगा 350 में। हमारे 350 प्लस स्ट्रक्चर तो होंगे, साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि वो 350 प्लस हों स्ट्रक्चर, लेकिन हमारा टारगेट 350 का है। इसमें कुछ मैं प्लस में भी स्ट्रक्चर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है रिपीट कभी कभी हो जाते हैं, याद नहीं रहता कि कहाँ मतलब हमने पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया है, इसलिए तो यदि रिपीट होते हैं तो आप ये समझिए 350 से 370 तक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या 350-360 स्ट्रक्चर होंगे लगभग। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आई डोंट हैव टाइम टू। आई डोंट हैव टाइम टू का मतलब आप जानते हैं कि मेरे पास क्या है, समय नहीं है। मतलब ये क्या है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या है, कॉमन होता है और हम क्या डेली कॉन्वर्सेशन में हम रोज ही यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमें क्या किसी एक्शन के लिए टाइम ही नहीं मिलता, कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तब हम कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम टू, ना मेरे पास समय नहीं है। या आई डोंट हैव टाइम टू के बाद हम वर्ब लगा देंगे तो हम बोलेंगे मेरे पास क्या कोई भी चीज़ जो हम करना नहीं चाहते वो उसको वर्ब को लगा देंगे, तो हम बोलेंगे जैसे आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी, मेरे पास पढ़ाई करने का समय नहीं है। या हम बोल सकते हैं आई डोंट हैव टाइम टू प्ले एट दिस टाइम, मेरे पास इस समय खेलने का समय नहीं है। इस तरीके से हम कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू रीड दिस, मेरे पास इसे पढ़ने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू हेल्प यू, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू कुक टुडे, मेरे पास आज खाना बनाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू रेस्ट, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू क्लीन द रूम, मेरे पास कमरे को साफ करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू थिंक, मेरे पास सोचने का भी समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू मीट यू, मेरे पास क्या है तुमसे मिलने का समय नहीं है।
यदि हम फ्रेंड्स यदि हम नेगेटिव ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना बनाए, सीधा यदि अफर्मेटिव बनाए या इंट्रोगेटिव बनाए, तो हम जैसे मैं एक स्ट्रक्चर एक सेंटेंस को लेकर आपको 3-4 प्रकार के सेंटेंस बनाता हूँ। आप इनके बहुत सारे सेंटेंस पॉजिटिव बना सकते हो, मतलब अफर्मेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बनाते हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम नेगेटिव ही बना रहे हैं सारे, जैसे आई डोंट हैव टाइम टू मीट यू, मेरा मतलब मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं। यदि हम इसको अफर्मेटिव बनाए तो आई हैव टाइम टू, इसको डोंट को हटाना है, आई हैव टाइम टू मीट यू, मेरे पास तुमसे मिलने का समय है। और मैं बोले यदि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या आएगा, डू आई हैव टाइम टू मीट यू, क्या मेरे पास तुमसे मिलने का समय है। तो इस तरीके के हम आप मतलब सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारे, नेगेटिव, अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव। आगे यदि हम इसके इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमने और सेंटेंस लिए उनकी बात करें तो आई डोंट हैव टाइम टू राइट दिस, मेरे पास यह लिखने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू चेक मैसेज, मेरे पास मैसेज चेक करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर, मेरे पास वहाँ जाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी, मेरे पास पढ़ाई करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू कॉल यू, मेरे पास तुम्हें कॉल करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू वॉश क्लॉथ्स, मेरे पास कपड़े धोने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू वेट, मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू आर्ग्यू, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। इसलिए आर्ग्यूमेंट से हमेशा हमको दूर रहना चाहिए। जब भी कहीं पे आर्गुमेंट चल रही हो वहाँ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहस में कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ है। आई डोंट हैव टाइम टू रिलैक्स, मेरे पास, हाँ लेकिन वो बहस काम किया फ्रेंड्स जो तर्कपूर्ण हो, है ना। अधिकतर बहस में क्या होता है, कुतर्क वाली बातें होती हैं, तो ऐसी बात बहस से दूर ही रहना चाहिए। आई डोंट हैव टाइम टू रिलैक्स, मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू फिनिश दिस वर्क, मेरे पास यह काम पूरा करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू हैंडल एवरीथिंग, मेरे पास सब संभालने का समय नहीं है। आई डोंट फील लाइक विदाउट, ये हमारा अब क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है के बिना, या बिना मन नहीं लगता, या के बिना मन नहीं लगता बोल सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रक्चर में क्या है फ्रेंड्स, इमोशन और अटैचमेंट दिखाने के लिए हम क्या है ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मतलब ये तो आपको देखना, आई डोंट फील लाइक विदाउट, मतलब मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, मेरा मेरे भाई के बगैर मन नहीं लगता, या मेरा मेरी फ्रेंड के बगैर मन नहीं लगेगा, मेरे बॉयफ्रेंड के बगैर मन नहीं लगता, गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं मन लगता, या मेरा क्या, आई डोंट फील लाइक विदाउट माई वाइफ, मेरी पत्नी के बगैर मन नहीं लगता। या हम बोल सकते हैं आई डोंट फील लाइक विदाउट क्या है, टीवी, मेरा टीवी के बगैर मन नहीं लगता। इस तरीके से हम सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग को जोर डालना। और आप यदि, हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी स्ट्रक्चर मिले आपको, उसके करीब खुद से 100 सेंटेंस बनाइए। यदि आपने 100 सेंटेंस खुद से बना लिए तो आप वो जो आपने स्ट्रक्चर सीखा वो आप अच्छी तरीके से आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि भले ही आपको 20 सेंटेंस मिलते हैं, 20 के बाद आप 80 और इसमें ऐड करिए तो टोटल 100 सेंटेंस बनाइए। हाँ, यहाँ पे क्या है हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ, आई डोंट फील लाइक विदाउट। आई डोंट फील लाइक विदाउट अभी मैंने जो अभी बताया कि अटैचमेंट और क्या है इमोशन के लिए यूज होता है। जब क्या है आपको क्या है कोई चीज़ हो या आदत हो या इंसान हो, वो क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, और उसके बिना क्या है आपको क्या है आपकी क्या है मोटिवेशन टाइप कम हो जाए, आपको थोड़ा वीक फील लगे, तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का बहुत यूज करते हैं। जैसे अब इसके हम सेंटेंस बनाएं, आई डोंट फील लाइक विदाउट यू, तो मतलब यहाँ पे मैंने सीधा तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, इसमें हम ऐसे बोलेंगे इसको, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। यहाँ तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट माई चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बिना मन नहीं लगता। यहाँ इसकी जगह हम बोलेंगे, मेरा अपने बच्चों के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट टॉकिंग टू यू, मेरा तुमसे बात किए बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट माई फोन, मेरा फोन के बिना मन नहीं लगता, मेरा फोन के बिना मन नहीं लगता है, मेरा फोन के बिना मेरा मन नहीं लगता है, वही बात। आई डोंट फील लाइक विदाउट टी, मेरा चाय के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट माई फैमिली, मेरा परिवार के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट म्यूजिक, मेरा संगीत के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर स्माइल, मेरा उसकी मुस्कान के बिना मन नहीं लगता।
आई डोंट फील लाइक विदाउट योर मैसेज, मेरा तुम्हारे मैसेज के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट सीइंग माई किड्स, मेरा अपने बच्चों को देखे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट मॉर्निंग टी, मेरा सुबह की चाय के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट माई रूटीन, मेरा अपनी दिनचर्या के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट वर्किंग, मेरा क्या है काम किए बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट मीटिंग यू, मेरा तुमसे मिले बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट ब्रेकफास्ट, मेरा नाश्ते के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट माई बुक्स, मेरा अपनी किताबों के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट योर वॉइस, मेरा तुम्हारी आवाज़ के बिना क्या है मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट माई बाइक, मेरा अपनी बाइक के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर प्रेजेंस, मेरा उसकी मौजूदगी के बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट डेली वॉक, मेरा रोज की वॉक के बिना मन नहीं लगता। जो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी या मजबूरी में, मतलब जब क्या है आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन क्या फिर भी क्या आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तब हम इस तरीके के वर्ड का यूज करते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर नहीं, सीधा सीधा एक वर्ड ही है लेकिन स्ट्रक्चर के रूप में ही है अनविलिंगली, है ना। स्ट्रक्चर में क्योंकि एक ही वर्ड है इसलिए मैंने इसको वर्ड बोला। हाँ, तो क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या है इस मतलब जो यह मतलब इस तरीके का जो वर्ड है वो यह दिखाता है कि हमारा क्या काम जो है, हम जो काम है वो कर रहे हैं वो हम दिल से नहीं कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा फिर भी हम उसको करना पड़ रहा है, हम कर रहे हैं, मतलब मजबूरी में है, मन ना होते हुए भी हम क्या है उसको कर रहे हैं। कैसे इसका सेंटेंस देखें या एग्जाम्पल देखें। आई वेंट विथ हिम अनविलिंगली, न चाहते हुए भी मैं उसके साथ गया। शी टॉक्ड टू मी अनविलिंगली, उसने मुझे मजबूरी में बात की। ही हेल्प्ड हर अनविलिंगली, उसने उसे न चाहते हुए भी मदद की। आई एग्रीड अनविलिंगली, मैंने मजबूरी में सहमति दे दी। शी स्माइल्ड अनविलिंगली, उसने मन ना होते हुए भी मुस्कुराया या ना चाहते हुए मुस्कुराया ना। ही वेंट टू वर्क अनविलिंगली, वह ना चाहते हुए भी काम पर गया। आई लिस्टेड टू हिम अनविलिंगली, मैंने उसे मजबूरी में सुना या मैंने ना चाहते हुए भी उसे सुना। शी कुक्ड फूड अनविलिंगली, उसने ना चाहते हुए भी क्या है खाना बनाया। फ्रेंड्स 1 सेकेंड, शी कुक्ड फूड अनविलिंगली, उसने ना चाहते हुए भी क्या खाना बनाया, मजबूरी में खाना बनाया। ही अपोलोजाइज्ड अनविलिंगली, उसने मन ना होते हुए या ना चाहते हुए भी माफी मांगी। आई वोक अप अनविलिंगली, मैं मन ना होते हुए भी उठ गया या ना चाहते हुए भी मैं उठ गया। सी वॉक्ड विथ अस अनविलिंगली, वह हमारे साथ मजबूरी में चला या ना चाहते हुए भी वह हमारे साथ चला नहीं होगा, चली होगा, क्योंकि सी ही नहीं, तो वह हमारे साथ मजबूरी में चली। ही मेट देम अनविलिंगली, वह उनसे मजबूरी में मिला। आई क्लीन्ड द रूम अनविलिंगली, मैंने मजबूरी में कमरा साफ किया। सी स्टडीड अनविलिंगली, उसने मन मारकर पढ़ाई की या न चाहते हुए भी पढ़ाई की या मजबूरी में पढ़ाई की। ही एक्सेप्टेड द ऑफर अनविलिंगली, उसने मजबूरी में ऑफर स्वीकार किया या ना चाहते हुए भी ऑफर स्वीकार किया। आई अटेंडेड द मीटिंग अनविलिंगली, मैंने मन ना होते हुए भी मीटिंग अटेंड की। शी आंसर्ड अनविलिंगली, उसने मजबूरी में जवाब दिया या ना चाहते हुए भी जवाब दिया। ही सैट देयर अनविलिंगली, वह ना चाहते हुए भी वहां बैठ गया। आई विजिटेड देम अनविलिंगली, मैं उनसे मिलने मजबूरी में गया, ना चाहते हुए भी मैं उनसे मिलने गया। सी वेंट होम अनविलिंगली, वह क्या है घर मजबूरी में गई या ना चाहते हुए भी वह घर गई, ऐसा बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, प्लस आफ्टर प्लस नाउन, ये सबसे आसान स्ट्रक्चर है। बस आपको आफ्टर लगाने, जैसे वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वह मेरे पैसों के पीछे पड़ा है, वह मेरे दोस्त के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे फ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है, इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। आफ्टर के बाद नाउन का यूज करना रहता है। फ्रेंड्स इसका क्या है, जब हम इसका जब उपयोग करते हैं, जब क्या है कोई व्यक्ति किसी क्या है चीज़ को क्या है पाने के लिए क्या है लगातार कोशिश कर रहा हो और हाथ धो के पीछे पड़ा हो, तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इसके पीछे पड़ा है या इसके पीछे पड़ी है, या मतलब यह थोड़ी क्या है कंप्लेंट या इरिटेशन या हम बोल सकते हैं सीरियसनेस को भी क्या दिखाता है ना।
तो यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें, सी इज आफ्टर माई फोन, वह मेरे फ़ोन के पीछे पड़ी है। ही इज आफ्टर माई मनी, वह मेरे पैसों के पीछे पड़ा है। दे आर आफ्टर योर जॉब, वे तुम्हारी नौकरी के पीछे पड़े हैं। ही इज आफ्टर हर स्माइल, वह उसकी मुस्कान के पीछे पड़ा है। सी इज आफ्टर हिज अटेंशन, वह उसके ध्यान के पीछे पड़ी है। ही इज आफ्टर माई सीक्रेट, वह मेरे राज के पीछे पड़ा है। दे आर आफ्टर योर सक्सेस, वे तुम्हारी सफलता के पीछे पड़े हैं। सी इज आफ्टर माई हैप्पीनेस, वह मेरी खुशी के पीछे पड़ी है। ही इज आफ्टर हर नंबर, वह उसके नंबर के पीछे पड़ा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे आगे वो है आई एम आफ्टर हिज बाइक, मैं उसकी बाइक के पीछे पड़ा हूँ। सी इज आफ्टर योर टाइम, वह तुम्हारे समय के पीछे पड़ी है। ही इज आफ्टर माई डॉटर, वह मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। दे आर आफ्टर हिज प्रायोरिटी, वे उसकी प्रायोरिटी नहीं प्रॉपर्टी है। प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी नहीं है, प्रॉपर्टी। दे आर आफ्टर हिज प्रॉपर्टी, वे उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े। सी इज आफ्टर माई रिस्पेक्ट, वह मेरी इज्जत के पीछे पड़ी है। ही इज आफ्टर योर आइडियाज, वह तुम्हारे आइडिया के पीछे पड़ा है। आई एम आफ्टर हिज मिस्टेक्स, मैं उसकी गलतियों के पीछे पड़ा हूँ। सी इज आफ्टर हिज अटेंशन, वह उसके ध्यान के पीछे पड़ी है। ही इज आफ्टर हर फ्रेंडशिप, वह उसकी दोस्ती के पीछे पड़ा है। दे आर आफ्टर आवर लैंड, वे हमारी जमीन के पीछे पड़े। सी इज आफ्टर योर स्माइल, वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे पड़ी हैं। फ्रेंड्स, ये अभी तक हम 139 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सके हैं। अभी देख रहे होगा आपने वीडियो में फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, काफ़ी एनर्जी लगती है वीडियो बनाने में। आपका बस, मैं आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, आपको बस 1 सेकंड लगेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में। कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको मैं 350 जो स्पेशल स्ट्रक्चर हैं वो उसका मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ, वो सारे आपके लिए लाऊंगा। अब जो हमारा आज का लास्ट स्ट्रक्चर है वो है यू टर्न आउट टू बी सो, मतलब तुम इतने निकले, मतलब हम बोलते हैं ना, अरे तुम तो बड़े शरारती निकले, अरे तुम तो बहुत ही मतलबी निकले, अरे तुम तो बहुत ही चालू निकले, इस तरीके की चीज़ें बोलते, तब हम इनका यूज करते हैं कि यू टर्न आउट टू बी सो। मतलब क्या है, जब आपको क्या है किसी के बारे में क्या हो पहले कुछ और लगता था, लेकिन बाद में क्या है उसकी असली नेचर आपको पता चल जाए, तब आप ऐसे स्ट्रक्चर की यूज करते हैं। तुम तो ऐसे निकले हो, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार की जो क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया है ना, जो क्वालिटी जो होती है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो दोनों तरीके की क्वालिटीज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यू टर्न आउट टू बी सो स्वीट, तुम बहुत प्यारे निकले, तो ये पॉजिटिव क्वालिटी बता रहा है ना। यू टर्न आउट टू बी सो ऑनेस्ट, तुम बहुत ईमानदार निकले। यू टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी निकले, यहाँ पे क्या थोड़ा नेगेटिव क्वालिटी बता रहा है। यू टर्न आउट टू बी सो ब्रेव, तुम बहुत बहादुर निकले। यू टर्न आउट टू बी सो फूलिश, तुम बहुत मूर्ख निकले। यू टर्न आउट टू बी सो इंटेलिजेंट, तुम बहुत क्या है होशियार निकले। यू टर्न आउट टू बी सो काइंड, तुम क्या है बहुत दयालु निकले। यू टर्न आउट टू बी सो रूड, तुम बहुत क्या है रूखे निकले। रूड मतलब होता है रूखा होना, रूखापन दिखाना। यू टर्न आउट टू बी सो केयरिंग, तुम बहुत क्या हो ध्यान रखने वाले निकले। यू टर्न आउट टू बी सो स्ट्रिक्ट, तुम बहुत सख्त निकले। यू टर्न आउट टू बी सो फनी, तुम बहुत मजेदार निकले। यू टर्न आउट टू बी सो हेल्पफुल, तुम बहुत मददगार निकले। यू टर्न आउट टू बी सो स्मार्ट, तुम क्या है बहुत ज्यादा समझदार निकले। यू टर्न आउट टू बी सो लेजी, तुम बहुत आलसी निकले। यू टर्न आउट टू बी सो इमोशनल, तुम बहुत भावुक निकले। यू टर्न आउट टू बी सो पॉजिटिव, तुम बहुत सकारात्मक निकले। यू टर्न आउट टू बी सो नेगेटिव, तुम बहुत नकारात्मक निकले। यू टर्न आउट टू बी सो इनोसेंट, तुम बहुत मासूम निकले। यू टर्न आउट टू बी सो अनप्रेडिक्टेबल, तुम बहुत क्या हो अप्रत्याशित निकले। यू टर्न आउट टू बी सो मैच्योर, तुम बहुत क्या परिपक्व निकले। सो फ्रेंड्स, दीज वर स्ट्रक्चर्स 131 to 140 सिंपल भी थे और क्या थे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी। और सबसे बड़ी बात यह है आपकी बोलचाल की इंग्लिश में मतलब क्या तुरंत इम्प्रूवमेंट लाते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर। अगर आपको लगा कि इंग्लिश बोलना कठिन है तो आज के बाद शायद आपकी सोच बदल जाएगी, बिकॉज जब सही तरीका मिल जाए तो क्या है लैंग्वेज सीखना जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। यूज दीज स्ट्रक्चर इन योर डेली कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, कलीग्स, क्योंकि क्या है प्रैक्टिस ही वो है ब्रिज है, वो है पुल है, बोल सकते हैं ब्रिज मिस होता है पुल ना। तो क्या है हमारा जो प्रैक्टिस होती है वही एक ऐसा ब्रिज है जो क्या है नॉलेज को क्या है और फ्लुएंसी देता है, या उसको नॉलेज को क्या है फ्लुएंसी में बदल देता है।
सो इफ़ यू फाउंड टुडेज वीडियो हेल्पफुल तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे यूजफुल स्ट्रक्चर कौन सा लगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियोज हैं आपकी इंग्लिश को पूरी तरह क्या है ट्रांसफॉर्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कीप स्पीकिंग इंग्लिश। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करें और जो सेंटेंस हमने बनाए उनको बार बार आप दोहराएं, जिससे कि आपको आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगे, उस जो इंग्लिश के प्रति जो लैंग्वेज है उसके प्रति आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएं, आपको हिंदी की तरह ये लैंग्वेज भी काफ़ी इजी लगने लगे। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करें स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस होना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।